9/11 के बाद, इससे पहले भी चलता रहा, मगर प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से हर मुसलमान को दहशतगर्द के रूप में दिखाया गया। पूरी दुनिया के अंदर प्लान किया गया कि जो भी मुसलमान आपको इस तरह की कोई एक्टिविटी करता हुआ दिखाई देता है, उसको आपको टेररिस्ट समझना है। प्योर रिसर्च के मुताबिक जो अमेरिकन सर्वे किया गया था लोकल्स का, 2001 मार्च से लेकर ऑनवर्ड्स 2012 तक, 2012 तक, यानी करीबन 10 साल का अरसा, उसमें सर्वे इस चीज का किया गया कि कौन कौन ये समझता है कि इस्लाम वायलेंस को प्रमोट करता है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि जो सर्वे 25% था 2001 के अंदर, 2012 के अंदर वो बूस्ट करके 45 और 52 को क्रॉस करता है। यानी 52% लोग ये मानने लगे कि मुसलमान और इस्लाम वायलेंस को प्रमोट करता है। ऐसी सूरत में जब 1998 के अंदर पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन क्रिएट करता है, तो पता क्या कहा जाता है? ये इस्लामिक बॉम्ब है। यानी एक डेरोगेटरी टर्म, एक एम्बैरेसमेंट के तौर पर यह चीज रखी जाती है। ऐसी सूरत में कोई मुसलमान अपने हक के लिए भी अगर आवाज उठाता है, अब हमास को मिलिटेंट ग्रुप कहना शुरू कर दिया है। किसी ने 70 साल के अंदर इसराइल को नहीं कहा कि ये टेररिस्ट हैं, ये एग्रेशन कर रहे हैं। आमिर भाई, मिलिटेंट नहीं, टेररिस्ट ग्रुप। टेररिस्ट ठीक है। और आपको आईएसआईएस से बदतर है कि यहाँ अमेरिका में एक मौलवी ने, और ये मौलवी का लफ्ज भी ड्रैगेटोरी बन गया इसलिए मैं ये बोल रहा हूं, बाकायदा एक पेपर लिखा और लोगों में तकसीम किया, और उसमें उसने खुद इस बात का एतराफ किया कि हाँ ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो आलिम है सो कॉल्ड। बिल्कुल। तो ऐसी सूरत में मैं बस कंक्लूड करने लगा हूं। तो ये 2 पॉइंट बेसिक थे जिनको हमें समझना था कि एक तो ब्रेन ड्रेन जो है वो किया गया मुल्कों के अंदर से, और दूसरी चीज जो मैं रखना चाहता हूं वो ये है, अकेडमिया की तरफ से सेंसरशिप रखी गई है कि जो उनके मनपसंद बात होगी, कितनी डॉक्यूमेंट्रीज मौजूद है कि वो कहते हैं एवोल्यूशन के खिलाफ अगर कोई एविडेंस निकलता है, ये होमोसेक्सुअल्स के खिलाफ एविडेंस निकलता है, ये कहते हैं ये आर्टिकल छपा, तुम रेस्टिकेट कर दिया जाएगा, फायर कर दिया जाएगा, इस पर सर्च ही नहीं कर सकते। सिर्फ मकसद कहने का ये है कि किस जगह से आपने कदम रखना है। आपके पास 2 ऑप्शन है। मैं बहुत पहले एक बात कर चुका था मुफ्ती साहब के प्लेटफॉर्म पर, थोड़े और अल्फाज में कहूंगा, हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन रह गई है, और वो ऑप्शन अब नरम वाली नहीं है। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रही। ये मैं आपको क्रिस्टल क्लियर बता रहा हूं, क्योंकि नरमी वाले जितने तरीके थे ना, उन पर इन्होंने हमें इतना स्क्रूटनाइज, इतना फिल्टर कर दिया है, हम वहां से पास नहीं हो पाएंगे। और अगर कोई पास इक्का दुक्का बंदा हो भी गया ना, वो इतनी पावर हासिल नहीं कर पाएगा कि वो शिफ्ट कर सके इस पूरे के पूरे सिस्टम को। इसमें सवाए 1 to 1 होने के हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये अब हो या कई साल बाद हो। मेरी ये राय है। देखें मुफ्ती साहब, इन्होंने ना इन लोगों ने बड़ा प्लान किया है इस डिस्कशन में। मैं उस मेरे गेस्ट से जो हम उससे पूछ रहे थे सवाल कि आप हेल्थ सेक्टर में चले जाएं, आप लेजिस्लेशन में चले जाएं, यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर रहा हूं, आप किसी भी आप बैंकिंग सिस्टम में चले जाएं, जो भी टॉप डायरेक्टर है ना, उनमें से एक यहूदी है हर फील्ड में। और उन्होंने इस चीज को प्लान किया है। ठीक है, मैं इस चीज को तस्लीम कर रहा हूं और ये बात हकीकत है, इससे इनकार नहीं है। देखिए, इस मुल्क में मुसलमान जब यहाँ आ गए हैं तो उनके पास वेस्ट में खुसूसन अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज हैं। पढ़ते क्यों नहीं? क्यों आज भी तालीम में पीछे हैं? तो ये मसला, ये हमारा अपना मसला भी है। और रही ये बात के, अच्छा उसकी वजह बता देता हूं आपको। आपको मुसलमान डॉक्टर्स मिलेंगे, आपको मुसलमान इंजीनियर्स मिलेंगे, लेकिन आपको मुसलमान मीडिया में नहीं मिलेंगे, आपको मुसलमान एजुकेशन में, एकेडमिया में नहीं मिलेंगे। क्यों? इसकी वजह यह है कि जब मगरिब में मुसलमान आए तो वो इस नीयत से आए कि हमारी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं थी, हमें ज्यादा बेहतर लाइफ स्टाइल चाहिए। अब ज्यादा बेहतर लाइफ स्टाइल का फास्टेस्ट तरीका यह है कि मेरा लड़का डॉक्टर बन जाए। सबने डॉक्टर बना दिया, बड़ी तादाद मुस्लिम डॉक्टर्स की है, लेकिन बकिया फील्ड का क्या होगा? अब आप देखें कि वो एक नस्ल गुजर चुकी। अब जो दूसरी नस्ल के बाद उनके जो बच्चे आ रहे हैं, जो डॉक्टर्स बने थे, वो जरूरी नहीं है कि डॉक्टर्स बने, वो मुख्तलिफ फील्ड्स में जा रहे हैं। तो उस एक नस्ल का गुजरना कि जिसकी खास जहनीत हो, वो बहुत जरूरी होता है। आप तुर्की को देख लीजिए कि तुर्की में एक पूरी की पूरी सेक्युलर, कट्टर सेक्युलर जो नस्ल है वो गुजर चुकी है, और अब एक नई नस्ल, नई पौध तैयार हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी में पीछे हैं, अपने ड्रोन्स बना रहे हैं, पूरी दुनिया को ड्रोन्स बेच रहे हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना रहे हैं, ये सारी चीजें इस वक्त तुर्की में हो रही हैं। लेकिन बहरहाल
इस वक्त जियोपॉलिटिक्स ऐसी है कि यानी हम किसी मुल्क से तवक्को करें कि वो सब कुछ भूल भाल के एकदम मैदान में कूद जाए, बहुत मुश्किल होता है। तो जब ये तवक्को सऊदीया से नहीं की जा सकती तो फिर तुर्की से कैसे की जाए? तो बहरहाल एक ये लंबा टॉपिक है। ये जो हम बात कर रहे हैं, हम अक्सर बात करते हैं ना कि ये यूएस की सपोर्ट है इसराइल को, या जो भी ग्लोबल दुनिया में हो रहा है, या यूएस, ये लोग ताप उस सेक्टर में बैठे हैं, डिसीजन मेकिंग में, लेजिस्लेशन में, यहूदी है, बड़े बड़े डायरेक्टर्स, ये इन्फ्लुएंस। फिलोसफर भाई, मैं आपको यहाँ आपको ठीक करवाना चाह रहा हूँ। ज्यूज में और जायनिज्म, जो जायनिस्ट हैं उनमें थोड़ा सा आपको फर्क करना होगा। ये बहुत फिलोसॉफिकली इनमें डिफरेंस है। वो इसलिए मैं कह रहा हूं, ये जो लिबरल सोसाइटी है ये कभी ज्यू को उस जगह के ऊपर ना बिठाती, ये जायनिस्ट है जो बैठता है। अगर आप जायनिज्म के एजेंडे को पढ़ेंगे तो वो बेसिकली एथिस्टिक, लिबरल और सेकुलर एजेंडे के ऊपर काम करते हैं। यही वजह है कि इस वक्त की जो वेस्टर्न लॉबी है, वेस्टर्न लिबरल लॉबी है, ये इन ज्यूज को अलाउ कर रही है। ये वो ओरिजिनल ज्यूज नहीं है जो ऑर्थोडॉक्स है। और उसमें फिर एक और चीज है ना, उसमें फिर सिर्फ जायनिस्ट ज्यूज नहीं होते, उसमें क्रिश्चियन जायनिस्ट भी होते हैं। मतलब क्रिश्चियन आपका है जायनिस्ट का, वो भी होता है। अच्छा जी, तो अब हम अगले कॉलर को लेंगे। काफी लंबी गुफ्तगू, क्वेश्चन तो रह ही गया, अब वो अगली मरतबा हो चुके हैं। मालूम देखें, अगर हो ना पहले क्वेश्चन कर दिया करें, जो चीज इंपॉर्टेंट है वो पहले कर दें, क्योंकि फिर तफसीर होगा तो लंबा चलता है, उस पर कंट्रोल नहीं किया कर लेंगे। वो एक वो हमारा इस्लामिक क्वेश्चन है, वो बाद में करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह किसी वक्त। हजरत, इससे पहले आप अगले कॉलर लें, एक जुमला सिर्फ मैं ऐड कर देता हूँ। हमारे उन दोस्तों को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जिनको अफसोस होता है इस चीज के ऊपर, होना भी चाहिए कि यार हमारी लड़कियां, हमारे लड़के आगे क्यों नहीं है। और भाई, एक लड़का जो यूनिवर्सिटी के अंदर दाढ़ी रखकर, टोपी पहनकर एडमिशन लेता है, एक लड़की जो पहले सेमेस्टर में, पहले ईयर के अंदर, ठीक है, वो हिजाब लेकर जाती है। जैसे ही उसके सेमेस्टर खत्म होता है, पहला 2-3 सेमेस्टर खत्म होते हैं, उसका हिजाब आहिस्ता आहिस्ता उतरना शुरू होता है, लड़के की दाढ़ी उतरना शुरू हो जाती है, लड़के की टोपी उतरना शुरू हो जाती है। भैया, आपको एट द एंड ना मुसलमान निकलता हुआ नजर आता है, ना मुसलमान लड़की निकलती नजर आती है। और ये वजह आपको लग रहा होता है कि मुसलमान तो पीछे रह गया, क्योंकि वो अपना धर्म छोड़ चुका होता है। जी 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 जी। अच्छा जी, जी भाई रुद्रा, नाम क्यों बदल लिया? बस अरे मौज है मुफ्ती साहब। हाँ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम, नाम क्यों बदल लिया? बस ऐसे ही मौज के लिए। नाम तो बदल लिया, अकाउंट बदलना भूल गए। हाँ, अरे कोई बात नहीं है, वो तो सब चलता है। और मुफ्ती साहब क्या हाल चाल? ये ऐसे ही है कि शलवार कमीज टोपी तो पहन ली, मगर तिक्का लगा रह गया। सही बात है जी। हाँ, सही बात है। चले ठीक है, पकड़े गए जी। अब बोले। नहीं पकड़े क्या गए मुफ्ती साहब? नहीं पकड़े तो गए। ना तो आदमी डीपी बदलेगा, ना एकदम नाम बदलेगा जी। अरे लो, पुरानी लगा देते हैं मुफ्ती साहब आपको ऐसे में। तो अब तो लगाएंगे ही आप। अब क्यों नहीं लगाएंगे? अब तो जाहिर सी बात है कि जब रंगे हाथों सामने वाला पकड़ा जाता है तो उसके बाद फिर ऑप्शन नहीं रहता। आपकी डीपी से हमें मोहब्बत कोई है कि हमें पुरानी वाली डीपी देखनी है? वो कौन सा नूर लूटी थी इतनी? लो पुरानी ले रख लेते हैं, क्या दिक्कत है जी। बोले ये। अच्छा, ये क्या बोलते हैं, चलिए सही है मुफ्ती साहब, वैसे वो सब ठीक है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि ठीक है, पैलेस्टाइन यार, चलो समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। हाँ, वो बहुत सारा है ना, जल्दी निकाल देता तो फिर उस हिसाब से करना पड़ता है ना। अब जितना आमिर भाई भी बोलेंगे 7-8 मिनट वो ले लेंगे, 2-3 मिनट मतलब क्या चाह रहे हैं आप? ना बोले आप, आपके सामने कोई ना बोले। कमाल है यार। सही बात, कमाल तो होता ही है। तो अब जो कहना वो कह भी तो भाई, खुदा के वास्ते। भाई सवाल रख लो, कोई भी सवाल रख लो भाई जी। जो पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स हैं मुफ्ती साहब, तो आप ये मानते हैं कि इजराइल उन पे हुकूमत कर रहा है और बहुत वो कर रहा है, जुल्म कर रहा है और उनको इस्लाम फॉलो नहीं करने दे रहा? जुल्म कर रहा है क्या? इसमें कोई शक है आपको? भी मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, सवाल आदमी जब करता है या तो कोई शक होता है उसको, या वो उसका इनकार करता है। तो वो शक कर रहा है, आप वो जुल्म कर रहा है, क्या आप उसको इसमें शक है या आप इसका इनकार करते हैं? मुझे तो शक है, आप बता दीजिए। इनकार तो नहीं। आपको शक है कि इजराइल जो है वो जुल्म कर रहा है, तो ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप जो है जायनिस्ट माइंड के बंदे हैं, जो एक ही तरफ की खबर पर, और वो भी फेक खबर के ऊपर आंख बंद करके एतमाद किए हुए हैं। और फेक खबर भी वो कि जो बड़े बड़े न्यूज मीडिया हाउसेस चला रहे हैं, मसलन 40 बच्चों को बिहेड करने की बात फेक निकली कि नहीं निकली? अच्छा,
वैसे मुझे बता दें फेक निकली कि नहीं निकली, हाँ या ना? 40, हाँ वो 40 बच्चों को जला दिया, गला नहीं काटा, बहुत रहम तो कर दिया। वो नहीं जलाने या काटने या हलाक करने की बात, जलाने, काटने, गला काटने, हर तरह की बात फेक निकली कि नहीं निकली? जलाने वाली तो सब पिक्स डाल दी गई है इजराइल की अथॉरिटी के थ्रू। ओ भैया वो एआई की बनी हुई बैन शफीरो ने जो है वो पिक्चर डाली है, एक कुत्ते का बच्चा था, उसकी जगह एक जला हुआ बच्चा जो है वो डाल दिया गया, वो एआई की बनाई हुई इमेज है। तो वो सारे के सारे दावे डिबंक हो चुके हैं मिस्टर रुद्रा। उसमें एक और बात है, उस पिक्चर में डेनियल भाई ने भी वो ट्वीट जब किया था उसमें बात की थी कि ये पिक्चर तुमने डाल दी, लीव इट की एआई है कि नहीं है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? पिक्चर तो बहुत सी बन सकती है। नहीं मैं कहता हूं चले ठीक है, एक मिनट ये एक बिल्कुल ही बेकार मौजू है। यानी जो चीज रोजे रोशन की तरह आया है कि जिस मुल्क के पास मिलिट्री पावर है, सामने जो है निहत्ते लोग हैं, उनके चलते हुए काफिले के ऊपर से आसमान से हजारों की तादाद में बम बरस रहे हैं, 400 से ज्यादा बच्चे शहीद हो चुके हैं, तो भाई आप इस पर बहस करके क्या कर लेंगे? कोई और मुद्दा हो तो बात करें। जैसे रसूल अल्लाह रात में रेड करते थे और बच्चे मर जाते थे, काफिरों के बोलते थे वो उन्हीं में से हैं। हाँ तो एक मिनट ये एक मिनट साबित करना है बच्चे मरे हैं, चलो निकालो हवाला। ये जो रात वाला रेड है ना, इसका वाकया साबित करो, निकालो। हाँ बिल्कुल निकालो। अरे हाँ जल्दी, अरे निकाल रहे हैं, इतना जल्दी क्या है? हाँ निकालो जी स्क्रीन शेयर करो। बुखारी में से होना चाहिए। हाँ बुखारी में से किसी से भी निकाले कि बच्चे मरे हैं, रात को रेड की बच्चे मरे, किसी में से निकाले। चिल्ड्रन और इंसान कर सकते हैं, दे आर फ्रॉम देम। हाँ चलो अच्छा एक काम दोनों ने सिखाया, सर्च कर लो वहां से। एक मिनट अभी आगे बढ़ने से पहले वो बुखारी तो नंबर दे दिया आपने उसका? नहीं अभी नहीं दिया। अच्छा, अगर हम ये मान लें कि ये जस्टिफाइड है तो क्या आप फलस्तीनियों के नहीं अब तो मैं नंबर दिखाऊंगा, उससे पहले नंबर दिखाना ही है, वो तो दिखाना ही है, याद रखें। मैं एक बात और कर रहा हूं कि अगर आप इसको जस्टिफाइड मान रहे हैं तो फलस्तीनियों ने जिन 40 नामालूम बच्चों को भी हिट किया है वो भी जस्टिफाइड है। एक सेकंड मैं बता रहा हूँ, इट इज रिपोर्टेड ऑन द अथॉरिटी ऑफ ये जो है नंबर। हाँ एक सेकंड, नंबर देना है और याद रखना है कि रात को रेड की और बच्चे मारे, ये देना नंबर, ये याद रखना जो बोला है। अरे हाँ 1745 है। ओपन करो 1745 ए। हजरत जो बोला है वो मुझे चाहिए हदीस से। अरे भाई इतने क्यों मसलने हैं, बिल्कुल दे देंगे। जी देते हैं। अभी तो शुरू हुआ है। अच्छा शुरू हुआ है अभी? अच्छा तो किधर गए हो? चलो आ गए हो। हाँ जी बताएं जी। हाँ जी भाई मुफ्ती साहब शेयर स्क्रीन आप करें ना मुफ्ती साहब। कहाँ है शेयर स्क्रीन? कर दिया आपने? अरे आप शेयर स्क्रीन करो ना 1745 आप दिखाओ ना। एक मिनट रुके हजरत मैं चाहता हूँ इनको जरा, मैं क्योंकि ये जिस तरीके से गया अभी तो शुरू, ये शेयर करें मेरा भाई जल्दी की शाबाश। इनको मेरे वाले फोन से आया हूँ फोन से आए हो तो भाई शेयर करो, मुझे नहीं पता। अब अच्छा पढ़ के सुनाओ, पढ़कर सुना दो। अरे अच्छा हाँ पढ़कर सुनाओ। इट इज रिपोर्टेड ऑन द अथॉरिटी ऑफ साब जथामा that the prophet of Allah, ठीक है, when asked about the women and the children of the Palestinians being killed on the night raid said they are from them। हाँ क्या हुआ? क्या ये तर्जुमा करो जरा। क्या है इसका? ये है कि भाई जब साहबी पूछते हैं कि हम रात में जो है हमला करते हैं उसमें औरतें और बच्चे मर जाते हैं मुशरिकों के, तो हम क्या करना चाहिए? रसूल अल्लाह ने कहा मरने दो, वो उन्हीं में से थे। कितने बच्चे मरे ये हवाला निकालो। एक भी मरा हो? हाँ नहीं कितने मरे दिखा, साबित तो करो भाई। एक वो पता है क्या पूछ रहे हैं, आपको पता है वो क्या पूछ रहे हैं? जमा का सीरा है, यहाँ से तीन से जमा का सीगा तब पता चलेगा जब जमा निकलेगा। निकालो तो सही। गज़वा बनी मुस्तालिक का ये वाकया है, गज़वा बनी मुस्तालिक का वाकया, मुझे निकाल के दिखाओ। जहाँ का भी हो, अरे देख लो ना। बोल तो दिया नंबर, बोल तो दिया। देखो मैंने जो मांगा था याद रखो, रात को ऑर्डर दिया मारने का और बच्चे मरे, ये साबित करना है। अभी तक कुछ भी नजर नहीं आया क्योंकि इससे अगली हदीस के अंदर ही मना कर दिया हुआ है
चंद हदीसें छोड़कर उसमें मना किया है। मगर मुझे तो तुम्हारा क्लेम है ना, अगली 17 ये रब्बी ए की बात कर रहे हैं, ये देखें, ये है कि a woman was found killed in one of these battles, so messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam forbade the killing of women and children. ये क्यों नजर नहीं आई? हाँ, found killed in one of these battles, so the messenger of Allah forbade the killing of the women and the children. इसको कहते हैं busted. ये तो मसला हो गया, ये तो अन्याय हो गया, ये तो मसला हो गया, बड़े बाजार में इज्जत लुट गई। ये क्या हुआ? हजरत जरा जूम, हजरत थोड़ा जूम कीजिएगा, जरा जूम कीजिएगा ताकि पब्लिक को भी पता चल जाए ना क्या है। थोड़ा सा जूम अगर कर दें आप। जी और कर दें जी। फॉरबेड द किलिंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, ये तो हो गई सही मुस्लिम, ये साइड पे हो गई। मेरा अभी भी सवाल वही है, मुझे बताओ कितने बच्चे गजवा बनी मुस्तालिक के अंदर मरे? तुमने कहा ना ऑर्डर दिया और बच्चे मरे, दिखाओ जरा, क्लेम प्रूव करो जल्दी। मैंने ये नहीं कहा ऑर्डर दिया कि बच्चे मरे, मैंने ये नहीं कहा। एक मिनट हजरत, मुझे पता था, मैंने क्यों इस जुमले पे पकड़ा है मुझे पता था। अब मैं दिखाने लगा पब्लिक को इसने क्या बोला है। ये गुमराह करते हैं लोगों को, और जब इनको उस जुमले से पकड़ा जाता है ना तो उनको पता चल जाता है। जरा सुनना जी, रुके जरा, मैं जरा पीछे से दिखाने लगूं जरा जी, दिखाइए। ठीक है जी, ये देखें, चलो आगे हो, चलो हाँ चलो, अच्छा एक काम तो उन्होंने बताया, सब कर लो। चलो जी, ये पीछे से मैं दिखा देता हूँ। ऊपर से आसमान से हजारों की तादाद में बम बरस रहे हैं, 400 से ज्यादा बच्चे शहीद हो चुके हैं। तो भाई आप इस पर एक मिनट ये जुमला कोई और बात करें। जैसे रसूल अल्लाह रात में रेड करते थे और बच्चे मर जाते थे, काफिरों के बोलते थे वो उन्हीं में से हैं। तो एक ठीक है जी, जिस तरह रसूलुल्लाह ऑर्डर करते थे रात को और बच्चे मर जाते थे, ये साबित कर दो। मैंने ये बोला था रसूलुल्लाह से रेड किया है, उसमें बच्चे रसूलुल्लाह ऑर्डर करते थे, रात को रेड करते थे और बच्चे मर जाते थे। रसूलुल्लाह ने ऑर्डर किया, ये दिखाओ जरा। बिना साहबी बिना ऑर्डर के रेड करते थे। गज़वा बनी मुस्तालिक के अंदर बच्चे मरे जिस वक्त का ये वाकया है, मुझे दिखाओ। तो वो साहबी ने क्या बिना ऑर्डर के हमला कर दिया क्या? भाई मैं क्या पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ, बिना ये ऐसा हुआ वैसा, मुझे फैक्ट चाहिए। जो क्लेम किया ना उसका फैक्ट, बच्चे मरे हैं सामने लेके आओ। अच्छा, और ऑर्डर सामने मौजूद है, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ऑर्डर है वो सामने मौजूद है, फॉरबिड द किलिंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक। तो यहाँ पे हमें इस पॉइंट पे एग्रीमेंट पे हैं कि भाई बच्चे मरे हैं। नहीं एग्रीमेंट कोई भी नहीं हुआ अभी, मुझे वो चाहिए भाई। एग्रीमेंट तो बाद में होगा, वो मुफ्ती साहब के साथ एग्रीमेंट करना, मैं एग्रीमेंट नहीं करता। मेरा भाई मुझे दिखाओ। नहीं देखो, इसके पास ना मेरे पास प्रूफ है। नहीं मुझे वो चाहिए भाई। देखो मेरी आदत ये है, आपको पता है, अगर आप जानते हो, मेरी आदत ये है, जो क्लेम किया ना उसको प्रूव करना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑर्डर दिया, रेड हुई, बच्चे मर गए। दो कितने बच्चे मरे, किस जगह पे मरे, मुझे प्रूफ चाहिए। अच्छा। तो ये रेड जो है ये साहबियों ने की, रेड जो है वो है, मुझे वो रेफरेंस चाहिए। मुझे पता है आप जो बात करना चाह रहे हो। आपको ये साबित करना है कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि रेड में बच्चों को मारना है, ये साबित करो। नहीं मैंने ये क्लेम ही नहीं किया। मैंने कहा कि रसूल यही तो क्लेम किया था, यही कहा था कि ऑर्डर देते थे, रेड डालते थे और बच्चे उसमें मर जाते थे। तो अब आप ये साबित बच्चे मरे, इसको प्रूव करना मेरा भाई। बच्चे मरे कि नहीं मरे? मेरी बात सुनो, बच्चे मरे, रसूलुल्लाह ने ऑर्डर दिया, बच्चे मरे, ये मुझे प्रूव करना है। मेरी इसके ऊपर पूरी वीडियो मौजूद है, मैंने रेफरेंसेस दिखाए हैं, एक चीज। एक बच्चे को खिराश नहीं आई, पेश करो मेरा भाई, मैंने जान नहीं छोड़नी। मैंने बनी मुस्तालिक के ऊपर वीडियो डाली हुई है मेरा भाई। अरे बनु मुस्तालिक पे वीडियो डाली, अच्छी बात है, आप डालते रहिए कि रसूलुल्लाह डालते रहो। तो आप भी तो जो गूगलियां इधर कर रहे हो भाई, मुझे जल्दी वाला चाहिए मेरा भाई, वरना मैंने आगे बात नहीं करने देनी आपको। अरे वो तो आप नहीं करने देते हैं, वो तो आपकी पुरानी। हाँ नहीं करने क्यों दूंगा, बोंगी बात तो नहीं ना, जो मर्जी बात कर दी और चलते बने। आज तो रुद्रा की इज्जत 2 मरतबा लूटी। एक मरतबा जब नाम चोरी पकड़ी गई और दूसरी मरतबा जब हवाला पकड़ा गया। हवाला ये मेरा भाई रुद्रा भाई ये अपने चैनल पर बैठकर सुन्ना.com पर सर्च कर बढ़ के मारना आसान होता है। आपने वो टोटका समझा था, यहाँ भी चल जाएगा। मेरा भाई नहीं चलता, वो तो सेम आपके, ये और जगह तो सेम आपके लिए ज्यादा रहता है। हाँ तो वो मुझे पता है, वो सर्च कर वहां ही गप्पे मारते हैं। बस इतना बताएं जरा, जल्दी करें मेरा भाई, टाइम ना वेस्ट करें, हम सबका टाइम बड़ा कीमती है। मुझे वो फिगर्स चाहिए कि इतने बच्चे मर गए थे, इस वाक़े पर मर गए थे, मुझे बताएं जरा रात के टाइम। यार मुझे सिंपल सी बात, देखो इसमें सिंपल सी बात है, इतना बताइए कोई भी सिंपल सी बात ये है कि मुझे डिटेल चाहिए। आपको नहीं पता ना, मुझे डिटेल चाहिए, या आप बोल रहे हैं मेरे पास अभी नहीं है। हाँ मेरे पास अभी नहीं है, मैं अगली बार आके आपको ढूंढ के लेके आऊंगा। नहीं होगा तो मैं माफी मांगूंगा। अब आगे बढ़े।
थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। आगे बात तब होगी। हजरत मेरी तरफ से इतना ही, अगर आप इजाजत देते हैं तो। बिल्कुल मैं तो इस तरह मैंने आपसे इजाजत लेके लिया था जी। नहीं, बिल्कुल सही है। और वैसे भी जो लोग जो है ये समझते हैं कि हम अपने चेहरे पे मास्क लगा के आएंगे तो हमें पहचाना नहीं जाएगा, तो लोगों को मास्क उतारने के बाद उनको फिर बाजार में दोबारा छोड़ दिया जाता है। आपने सही किया। इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा। मुझसे ये पता कहने की क्या कोशिश कर रहा था, ये कह रहा था कि हम उसको इसलिए जस्टिफाई करते हैं इसराइल में जो बच्चे मरते हैं कि वो तो अटैक करते हैं उनपे हमास मिलिटेंट्स पे, लेकिन बाद में उनपे कैजुअलिटी हो जाती है, मतलब वो उनके उसमें बम में आ जाते हैं, मतलब टारगेट वो नहीं होते। इनको मैं बता दूं कि अल जजीरा, बीबीसी, तमाम जितने भी मीडिया सोर्स हैं उन सब ने ये बताया, और ये लाइव हुआ था। ये पता क्या करते हैं, इन्होंने एक गाजा टावर से 3, मैंने पिछली बार भी बात कही थी, 3 में से 2 इन्होंने 2021 में बम से उड़ा दिए थे। तीसरा वाला जो था ना, उसमें इन्होंने क्या किया, गाजा टावर 14 स्टोरी बिल्डिंग थी, 3rd गाजा टावर, उसमें 10 मिनट पहले आईडीएफ ने बोला लोगों को कि निकल जाओ, 10 मिनट्स पहले वार्निंग दे दी कि हम बम गिराने वाले हैं। कोई अक्लमंद इंसान मुझे बताएं अपने दुश्मन को मारने से पहले 10 मिनट पहले बोलेगा कि मैं यहाँ पे बम गिराने वाला हूँ, तुम भाग जाओ। ये क्या करते हैं, ये सिविलियन बिल्डिंग्स में बोलते हैं सिविलियंस की कैजुअलिटी थोड़ी कम करने के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल बैकलैश आता है, ये उनको बोल देते हैं कि आप भागो, उसके बाद बम गिराते हैं ताकि साइकोलॉजिकल टेरर पैदा हो। ये आम लोगों को टारगेट करते हैं, आम लोगों की बिल्डिंग्स को टारगेट करते हैं, फिर जब वो बिल्डिंग्स गिरती हैं उनकी रबल में आके बच्चे मरते हैं। कल वीडियो आई कि 70 लोग जो है वो नॉर्दर्न गाजा से सदर्न की तरफ जा रहे थे, जैसा इन्होंने बोला था कि आप लोग जाओ इवैक्यूएट करो, औरतें बच्चे थी उस ट्रॉली में। 10 मिनट पहले उस ट्रॉली का वीडियो आया कि वो ट्रॉली जा रही है उसकी तरफ, 10 मिनट के बाद उस पर बम गिरता है और माँ के साथ एक बच्चा पड़ा हुआ है, उसकी दोनों की डेड बॉडी पड़ी हुई है। ये किस चीज से बात कर रहे हैं? सारा मसला क्या है, इस्लाम से और मुसलमानों से एक खानदानी नफरत है, और इसी को इस्लामोफोबिया कहते हैं, और ये इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स है कि अपने आप को वो समझ रहे हैं कि यार हम तो दुनिया के किसी मामले में रेलेवेंट ही नहीं है। G20 तक कर ली, लेकिन हमें कोई नहीं पूछ रहा कि अजी करना क्या है G20 करने के बाद भी। तो ये जो मसला है ना कि इररेलेवेंस का, अब उस रेलेवेंस को बाकी रखने के लिए कि सर मैं आपका बूट लीकिंग करूंगा, आप इसराइल के हैं लिहाजा बूट लीकिंग का हक मेरा है, मैं इंडिया से हूं, ये जो मेंटालिटी है ना इस्लामोफोबिया की ही वजह से है, बूट लीकर्स की। तो ये सारा मसला। यानी तू कौन मैं खामखा। अच्छा हजरत, मैं यहाँ जरूर कमेंट करना चाहता हूँ, मेरे चैनल पे एक वीडियो पड़ी है, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को मारने का हुक्म दिया, इस हदीस के ऊपर एतराज था, मैंने उसको डिटेल डिस्कस किया, उसमें दोनों पॉसिबिलिटीज को डिस्कस किया है, हवाले दिए उसके अंदर के एक बच्चे को खराश नहीं आई गज़वा बनी मुस्तालिक के अंदर, जिसके अंदर खुद ऑर्डर दिया गया, एक बच्चे को ये सामने नहीं ला सकते। 8 से 9 बंदे जंगजू गिरे हैं, बस 8 से 7 बंदे गिरे थे, गज़वा बनी मुस्तालिक की हवा टाइट हो गई थी, क्योंकि वो अपनी फैमिली को, अगर गज़वा बनी मुस्तालिक के पीछे पूरी हिस्ट्री है, जिसने देखना है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है ये क्यों बनी मुस्तालिक के एरिया में चले गए थे और इस ट्राइब का रोल क्या था, गज़वा अहज़ाब के पीछे क्यों ट्रिगर इन लोगों ने किया, ये असला किस तौर पर बेच रहे थे, वो पूरी एक स्ट्रेटेजिकली एक चीज थी। और गज़वा बनी मुस्तालिक वाहिद वो जगह है जिस जगह पर दरख्तों को काटने का हुक्म दिया गया, इसके अलावा किसी जंग के अंदर दरख्तों को, ये तो एक्सेप्शनल स्ट्रीट फाइट थी, स्ट्रीट फाइट गज़वा बनी मुस्तालिक, तो ये समझना जरूरी है। उसमें मैंने दूसरा एंगल कोलैटरल डैमेज को भी, जो इंटरनेशनल वॉर स्ट्रेटेजी के तौर पर समझा जाता है, वो कोलैटरल डैमेज को भी मैंने एक्सप्लेन किया है आईसीजी की रिपोर्ट्स के साथ, जो 2003 में इराक इन्वेजन हुई उसके केसेस को सामने रखकर डिस्क्राइब किया है कि कोलैटरल डैमेज किसी तौर पर भी वॉर क्राइम के अंदर आता ही नहीं है। इन केस अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म के मुताबिक इन केस बच्चे मरे भी हों, वो कोलैटरल डैमेज के अंदर आएंगे, और उसमें मैंने डेफिनेशन एक्सप्लेन किया है, किसी किस्म का वॉर क्राइम नहीं लग सकता, ये आईसीजी कहता है। अब ये अलग बात है, ये नहीं कहा जाएगा, कोई ये नहीं कह सकता कि इजराइल भी फिर यही काम कर रहा है, चूंकि उसने पानी बिल्कुल भी नहीं बंद कर दी है, और बाकायदा वो वेपन इस्तेमाल कर रहा है कि जो इंटरनेशनली इलीगल है, बाकायदा यूनाइटेड नेशन ने ही उसको इलीगलाइज किया है, वो वाले वेपन इस्तेमाल हो रहे हैं। तो फिर इसको जुल्म ना कहा जाए तो किसको कहा जाए? अगर ये कोलैटरल डैमेज नहीं है, इसराइल जो कर रहा है, ये कोलैटरल डैमेज की डेफिनेशन में बैठता ही नहीं है। जी हाँ, ये बेसिकली इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है खुलेआम, वॉर क्राइम वाली वीडियो का जो है ना लिंक अगर कमेंट में डाल दें तो लोगों के लिए सहूलत हो जाएगी उस तक पहुंचना। चले मैं डाल देता हूँ जी। एक्नॉलेज इस्लाम, आप कुछ कह रहे थे?
जी मतलब मैं यही कह रहा था, जो आमिर भाई कह रहे थे कि लोग, ये रुद्रा यही कहने आया था कि ये कोलेटरल डैमेज में आ जाएगा, लेकिन जब आप डायरेक्टली सिविलियन पॉपुलेटेड एरियाज को अटैक कर रहे हो, हमास मिलिटेंट्स तो होते ही नहीं, वो तो गाजा मेट्रो में होते हैं, गाजा मेट्रो यानी जो टनल्स का वो नेटवर्क बनाया हुआ है। तो यहाँ बच्चे, फिलिस्तीन की पॉपुलेशन, जो गाजा की पॉपुलेशन है, दैट इज मोर देन 60% चिल्ड्रन, एडोलसेंट्स, बिलो एडोलसेंट्स, तो वो मर रहे हैं। इतनी ज्यादा वीडियोस का अभी तक रिसेंट रिपोर्ट आई कि 700 क्रॉस कर गया छोटे छोटे बच्चों का, जिनको गाजा में एयर स्ट्राइक में मारे गए। तो ये कोलेटरल। जी भाई क्रिश्चियन साहब। जी कैसे हैं मुफ्ती साहब, ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक जी। जी भाई, एक सवाल था आपसे, आपकी वीडियो मैंने देखी थी, आप उस पर बात कर रहे थे पेशन गोई पे। किसी ने आपसे पूछा था जॉन में जो पेशन गोई है उस हवाले से, तो मेरे दो तीन कौन सी वीडियो थी? अच्छा तो जी, जिसमें वो पेशन गोई है कि मैं जाता हूँ और दूसरा मददगार आता है, वो आसिम इफ्तिखार साहब बात कर रहे थे। नहीं उसमें आप भी थे मेरे ख्याल से। नहीं मैं हूँगा, लेकिन वो प्रेजेंट आसिम इफ्तिखार साहब ने किया था। अच्छा हाँ, तो वो मैंने नहीं किया था। तो इस हवाले से मैं उस ताल्लुक से जाहिर अगर मैंने किया हो तो फिर मैं जिम्मेदार हूं, आप मुझसे बात कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं की वो बात। ठीक, तो इस हवाले से आपको कुछ मालूम है वैसे जो पेशन गोई है? और आमिर भाई आपने की थी कि आसिम भाई ने की थी? वो असल में उसमें एक भाई आए थे, वो कह रहे थे कि मेरी एक क्रिश्चियन से बात हुई है, वो कह रहे हैं होली स्पिरिट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो उसमें मैंने कहा था कि अगर होली स्पिरिट के बारे में बात हो रही है तो गॉस्पेल ऑफ जॉन के जो सेंटेंस है वो इस चीज का तकादा करते हैं कि जीसस क्राइस्ट के जाने के बाद वो बंदा आएगा, अगर वो नहीं जाएंगे तो वो नहीं आएगा। होली स्पिरिट जो है वो तो जीसस क्राइस्ट से पहले भी मौजूद थे, जीसस क्राइस्ट के टाइम पे भी मौजूद थे। तो इस प्रोफेसी में ये कहना कि इससे मुराद होली स्पिरिट है, तो ये बात गलत है। ये बात मैंने रखी थी उस वक्त। हाँ, इस पर कोई आपको ऑब्जेक्शन है तो जरूर। हाँ, आमिर भाई ने की थी वो बात। जी अच्छा, मेरे दो तीन इसमें हवाले। एक बात ये है कि जैसे आप लोगों का क्लेम तो ये होता ही है सरासर के बाइबल चेंज हो गई, तो फिर उसमें से ये प्रोफेसीज को निकालना और उसमें से ये करना। नहीं, उन्होंने प्रोफेसी नहीं निकाली। वो ये कह रहे हैं कि अगर आप ये कह रहे हैं आपकी बात को मानते हुए उसको रिबटल दिया उन्होंने। असल में ये हुआ था क्रिश्चियन भाई, हुआ ये था कि एक मुसलमान भाई आए, उन्होंने कहा मेरी किसी क्रिश्चियन से बात हो रही थी, तो उन्होंने ये रिबटल दिया था इस चीज के ऊपर। तो मैंने कहा कि अगर उस टेक्स्ट को सामने रखेंगे तो टेक्स्ट सपोर्टिव नहीं है होली स्पिरिट के लिए, क्योंकि होली स्पिरिट जीसस के टाइम पर, इवन जो जॉन द बैप्टिस्ट थे उस टाइम के ऊपर हमें गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में दिखाई देते हैं। तो होली स्पिरिट के ऊपर तो ये चीज नहीं बैठती, क्योंकि वो उनके मौजूदगी में, यानी उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा तो वो नहीं आएगा, अगर मैं अपने बाप के पास नहीं जाऊंगा तो वो नहीं आएगा। ये कहना कि मैं नहीं जाऊंगा तो वो नहीं आएगा, तो होली स्पिरिट के लिए ये चीज नहीं हो सकती। ये मैंने पॉइंट रखा था, ठीक है। तो नंबर एक। नंबर दो, प्रोफेसीज का उसूली मौकफ आप समझ लें। प्रोफेसीज एक इल्जामी जवाब होता है, एक काउंटर आर्ग्यूमेंट है जो पेश किया जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों की हम उनकी सदाकत डिपेंड नहीं करते, बल्कि उनकी तालीमात, उनकी सीरत और उनके मिशन को सामने रखकर हम उनकी सदाकत पे बात करते हैं। तो प्रोफेसीज आर द सेकेंडरी और सेकेंडरी आर्गुमेंट है। ठीक है, मैं यही आपसे ये कह रहा था कि बहुत सारे लोग यही करते हैं कि वो ये कहते हैं कि बाइबल में भी उनकी प्रोफेसीज और उनके आने का जिक्र है। तो मैं यही अर्ज कर रहा था कि जब बाइबल को सच्चा मानता ही नहीं है कि वो उसके अंदर चेंजेस हो गई हैं, तो फिर अब तो समझ में आ गया ना आपको कि हम सच्चा नहीं मान रहे हैं बाइबल को, बल्कि ये कह रहे हैं कि अगर आप सच्चा मान रहे हैं तो इस वर्ष से प्रॉफेट सल्लल्लाहु के आने की तायीद हो रही है। ये सेकेंडरी आर्गुमेंट है, तो फिर इसको मान लो। हमारी बात नहीं मान रहे तो अपनी मान लो। मैं आपसे यही तो कह रहा हूं। एक और कृष्ण भाई, एक और सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। वो मैंने कहा वो उस चीज को बेस में समझ लें। सबसे पहले ये समझना चाहिए कि जब हम मुसलमान ये कहते हैं कि हम बाइबल को सच्चा नहीं मानते, या जो इस वक्त की तौरात और इंजील जिनके ऊपर नाम बोला जाता है उनको हम ठीक नहीं मानते, तो उससे मुराद कतन कोई भी ये नहीं कहता कि 100% जो है ये करप्ट हो चुकी हैं। हमारा मानना यह है कि इसमें कुछ बातें अभी भी महफूज हैं और उसकी तस्दीक के लिए हम कुरान को सामने रखते हैं, ठीक है, अल फुरकान के तौर पर। इसीलिए सूरह आले इमरान में आयत 64 में कहा, कुल या अहलल किताब, बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अहले किताब तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, सिमिलैरिटीज की तरफ आओ। उसकी अपील की इसलिए गई थी कि जो सिमिलर चीजें होंगी हमें उसके मानने में कोई हर्ज नहीं है, सिंपल। तो इसलिए ये कहना ये एक चीज है, एक दलील में दो तरह की दलीलें होती हैं। एक दलील होती है तहकीकी और एक होती है इल्जामी। तहकीकी दलील का मतलब ये होता है कि हम अपनी तौर पर जो हमने हमारी रिसर्च है,
जो हमारे प्रेमिसेस के ऊपर डिपेंड करती है, हम वो दलील आपको दे रहे हैं। अब आप उससे एग्री करें ना करें, आप उसको अगर एग्री नहीं करते तो रिफ्यूट करें। और दलील इल्जामी का मतलब ये होता है कि हम वो दलील दे रहे हैं जो आपके नजदीक प्रेमिसेस एग्रीड अपॉन है, हम उनकी बुनियाद के ऊपर आपको दलील दे रहे हैं, तो आप उसको रिफ्यूट तो कर नहीं सकते, क्योंकि आप तो खुद ही ऑलरेडी माने बैठे हैं, हम चाहे उसको माने न माने। तो जब हम प्रोफेसीज की बात करते हैं तो ये दलील इल्जामी के तौर पर बात होती है, दलील तहकीक के तौर पर नहीं होती। बिल्कुल ठीक है, मैं उसी का जो आमिर साहब ने जो बात की मैं उसके जवाब, मगर ये जो बात ये जो आमिर भाई ने कही ना कि फिर आपको ये कुरान में से दलील दिखानी पड़ेगी कि सारे अहले किताब को ये फुरकान मानना चाहिए कुरान को,